दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की ख्वाहिश जो है तो नज़र आ रही है। लेकिन क्या वंचित बहुजन अघाड़ी की अगर जो है तो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है तो क्या वाकई में जो है तो ये सीट शेयरिंग फार्मूले के साथ उन जगहों पर भी जीत दर्ज करने की काबिल हो सकते हैं जहां पर जो है तो वंचित बहुजन अघाड़ी अपने प्रत्याशी उतारेगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने जो तो 48 जगहों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें अगर मैं आपको बता दूं कि जहां पर अगर हम बात करें तो खुद प्रकाश अंबेडकर अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिस तरह से वंचित बहुजन अघाड़ी की, तो वंचित बहुजन अघाड़ी अगर जो है तो इंडिया गठबंधन के साथ आती है तो ये बात सही है कि वोट कटने से जो है तो नुकसान बच सकते हैं, मतलब नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि आप जानती है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 7% के करीब जो तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने जो तो वोट हासिल किए थे, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी वोट हम समावेश कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दफ़ा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित बहुजन अघाड़ी प्लस जो चुनाव लड़े थे, जिसका नतीजा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अघाड़ी ने 7% के करीब वोट हासिल किए थे और इम्तियाज जलील जैसा नेता जो है तो महाराष्ट्र को दिया था। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से प्रकाश अंबेडकर की अगर बात की जाए तो खुद प्रकाश अंबेडकर जो है तो मैं आपको बता दूं अकोला से भी सीट लड़े थे, लेकिन वहां से वो हार गए थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे प्रकाश अंबेडकर की, अगर वो इंडिया गठबंधन अघाड़ी में आ जाते हैं, जिस तरह से शरद पवार बार बार कहते हैं कि वो मोटे नेता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है तो इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश अंबेडकर कितने सीटों पर जो तो संतुष्टि करके जो है तो वंचित बहुजन अघाड़ी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब तक की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो वंचित बहुजन अघाड़ी का उतना बड़ा जनाधार नहीं नजर आता है जितना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का नजर आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वोट कटने से जो तो बचाया जा सकता है, ये पॉलिटिक्स अगर कभी शरद पवार सोचते हैं या सोच रहे होंगे तो इसके चलते जो तो वंचित बहुजन अघाड़ी को एक 2-3 दमदार सीटें देकर जो तो मैदान में भी उतारा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रकाश अंबेडकर की बात की जाए तो प्रकाश अंबेडकर दूरदर्शी नेता है और वो ये सब समझते हैं, जिसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि वो सोच समझ के फैसला लेंगे और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ, वंचित बहुजन अघाड़ी इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरह से शरद पवार ने एक बड़ा वाक्य दिया है कि वो वंचित बहुजन अघाड़ी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।